नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। एनटीपीसी को लेकर आपके मन में एक बड़ा बड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह जैसा है कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर तो हो गया, अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर कब आएगा। देखिए, ये वीडियो इसी के लिए है कि कब तक आ सकता है और कब होने की संभावनाएं हैं इसकी। इसके ऊपर यहाँ पर हमें ठोस डेट के बारे में हम बात करेंगे, कैसा क्या है, संभवतः क्या बनती है। ठीक, देखिए अभी हाल ही में क्या है, अभी आपको पता है ग्रेजुएशन लेवल के पेपर अभी चल ही रहे हैं, इनफैक्ट अभी खत्म भी नहीं हुए। 5 तारीख से लेकर 24 जून तक की है। आप अभी जुड़े रहिएगा, जो बच्चे नए हैं चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। जब पूरा हो जाएगा ना, हर दिन का हमारे पास में एनालिसिस है, हर दिन का, क्योंकि बच्चे हमारे हर शिफ्ट में हैं। तो अब जब ये 24 जून को खत्म हो जाएगा तो मैं कंबाइंड एनालिसिस लूंगा, किस शिफ्ट में सबसे डिफिकल्ट कौन सी चीज आई है, सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन किस में होगा, सबसे कम किस में होगा, किस जोन में कैसा क्या कट ऑफ जाने के चांसेस है, ये सारी चीजों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अच्छा, तो अभी देखो पेपर चल रहा है। अब कहीं मामला ये है, इतनी गर्मी में, भयंकर गर्मी में आप लोग पेपर दे के भी आ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अटेंडेंस मोटा मोटा 60% के आसपास देखने को मिल रही है। ये एक स्टैंडर्ड अटेंडेंस होती है, 50 से 60% ही अटेंडेंस होती है। तो वो हर बार की तरीके से, मतलब फॉर्म भले 1.25 करोड़ भरा गया हो, लेकिन बच्चा 70-72 लाख ही पेपर देने जा रहा है, 75 लाख तक ही पेपर देने जा रहा है। वो हर बार का सीन यही रहता है। तो बोला था ना, फॉर्म से मतलब डरने की आवश्यकता ही नहीं, फॉर्म तो खाली दिखावे वाली चीज होती है। अब देखो कहानी क्या आती है कि सबसे, अभी देखो, ये जो अंडर ग्रेजुएट वाले लोग हैं ना अभी, और ग्रेजुएट वाले 60-70% सेम है। क्योंकि ऑलमोस्ट हर ग्रेजुएट वाले बंदे ने, मतलब 10 में से 6 ग्रेजुएट वाले बंदे जो है वो अंडर ग्रेजुएट का पेपर डालते ही डालते हैं। और जिनका पेपर, अच्छी बात यह है, जैसे ग्रेजुएट लेवल वालों का पेपर जो हो चुका है, आप एनटीपीसी के एक रुझान को समझ चुके हैं। आपने मैथ्स का लेवल देख लिया, रीजनिंग का लेवल देख लिया, जीएस देख ली। आपको पता है कि यार अब हाँ, करंट अफेयर्स के ऊपर वेटेज आपका आना ही आना है, मतलब जरूर आना है आपका। और आपने हर चीज देख ली कि जीएस का डेप्थ लेवल क्या आने वाला है, करंट अफेयर्स काफी ज्यादा मात्रा में पूछा जा रहा है, ये सब आपने देख लिया। अच्छा, कुछ चीजें जो बदलेंगी वो ये है कि साइंस का वेटेज जो यहां पर नहीं देखने को मिला, बहुत कम देखने को मिला एनटीपीसी में, वो थोड़ा बदलेगा, वो इधर की तरफ अब ज्यादा देखने को मिलने के चांसेस हैं। तो एक बड़ा बढ़िया चीज है कि आप अभ्यस्त हो चुके हैं जो ग्रेजुएट लेवल पेपर हुआ है उससे। अब जब अंडर ग्रेजुएट लेवल जब आप देंगे ना, तो आपको एक एज रहेगी उन लोगों की तुलना में जिन बच्चों ने सिर्फ अंडर ग्रेजुएट पेपर देने जा रहे हैं ना, उनकी तुलना में आपको एक बेहतर आपको एज रहेगी। आप मतलब कहीं ना कहीं 5-7-8 नंबर आप ज्यादा ही लेकर के आएंगे उनसे, क्योंकि आपको पहले से पता है। बशर्ते बस आप तैयारी उसी तरीके से कर पाए। अब अकलमंदी यही कहती है कि जो चीजें आपने एक्सपीरियंस करी, वो अपने, जो आपका पूरा एक्सपीरियंस है उसको अपनी तलवार की धार बनाओ, उससे अपनी तलवार को धार दो, तो ताकि जब देने जाओ तो आपको गजब फायदा हो आपको। अब बात आता है कि यार कब करें। देखो कहानी ये है, ऐसा समझो, कब आएगा ये पेपर, होगा कब। देखो 5 जून से जब ये पेपर होना था, तो इसकी नोटिफिकेशन कब आई थी? 13 मई को इसकी नोटिस आई थी, यानी लगभग लगभग 22 दिन पहले इसकी नोटिफिकेशन आई थी। तो अगर हम आज से भी बात करें, माने जब पेपर होना होगा, तो अगर हम आज से भी बात करें, तो भी ये पेपर कब होगा? 22 दिन तक तो पेपर ही नहीं है। माने अगर देखा जाए 5 जुलाई तक तो पेपर है ही नहीं, समझ रहे हैं? 5 जुलाई तक तो पेपर है ही नहीं। तो अब है क्या, आपका जो पेपर है ये 15 जुलाई के बाद होगा। अब 15 जुलाई के बाद कौन सी डेट्स आती है? सबसे वाइबल डेट बताता हूं कौन सी है। देखो, है क्या, भारत में लिमिटेड लैब्स हैं, बहुत ही लिमिटेड लैब्स हैं भारत में। ऐसा नहीं है कि आप सारे बच्चों को एक साथ करा दीजिएगा। एसएससी की परीक्षा जो है ये 13 अगस्त से शुरू होने जा रही है। ठीक है, 13 अगस्त से एसएससी की परीक्षा शुरू हो रही है। 20 दिन जब ग्रेजुएशन की परीक्षा हुई ना, जब ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा हुई एनटीपीसी की, तो यहां पर 20 दिन का समय लिया गया। बिल्कुल उसी तरीके से जब अंडर ग्रेजुएट लेवल की होगी, तब भी 20 से 22 दिन का समय लिया जाएगा परीक्षा कराने का। तो हर हाल में कमीशन को जो पेपर है, ये 13 अगस्त के पहले पहले खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो लैब्स है, वो लैब्स बुक हो चुकी है, सीजीएल के लिए बुक हो चुकी है, राइट। उनको उसके पहले पहले पूरा पेपर खत्म कराना पड़ेगा। यानी हर हाल में उनको, कमीशन को 10 अगस्त से पहले पहले, क्योंकि अगर इसमें यह भी गैप रखा जाता है, कहीं मान लो शिफ्ट अगर खराब हो गई, कहीं अगर शिफ्ट खराब हुई तब क्या करेंगे। जैसे मान लो कहीं पर, मान लो कोई टेक्निकल ग्लिच आ गई, तो होता है ना कि उस शिफ्ट का, उस दिन का पूरा पेपर रद्द कर दिया जाता है और उसको फिर बाद में रखाया जाता है। तो ऐसा 2-3 दिन का एक मार्जिन लेके चला जाता है। तो ये इतना लगा लगा जाएंगे नहीं, ये जाएंगे, इनको अपना पेपर 5 से 7 अगस्त तक की पूरा खत्म करना पड़ेगा,
ताकि अगर किसी भी शिफ्ट में कोई टेक्निकल ग्लिच या एरर आ जाए, वो उस शिफ्ट को दोबारा करा सके 8, 9, 10 में, क्योंकि 13 अगस्त से एसएससी की शिफ्ट चालू हो जाएंगी, एसएससी सीजीएल के पेपर शुरू हो जाएंगे। तो अब ये 20 दिन चलना है, यानी ये आपका 15 से 18 जुलाई के बीच में आपके ये पेपर शुरू होने होंगे। तो ये पेपर कहां शुरू होंगे? 15 से 18 जुलाई। अगर मतलब इस, और देखो जब पेपर शुरू होते हैं तो उससे 22 दिन पहले यहां बताया था। आज ऑलरेडी आप मान ले चलो 19 तारीख हो रही है, 18 तारीख हो रही है, हम 20 तारीख भी मान ले, तो 22 दिन अगर यहां से भी देखेंगे तो 12 जुलाई तक तो पेपर शुरू होने नहीं है, क्योंकि 20 दिन पहले इन्हें बताना ही पड़ेगा। तो हमारे पास जो डेट निकल के आ रही है, ये आपके अंडर ग्रेजुएट के पेपर 15 से 17 जुलाई को शुरू हो जाएंगे, और तकरीबन 7 अगस्त तक की ये आपके, ये मान के चलिए आपकी ये समाप्ति आ जाएगी। ये मोस्ट प्रोबेबल डेट है। फिर से कह रहा हूं, कोई ऑफिशियल ऐसा नहीं आया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कब तक होगा, कब तक होगा, बताइए कब तक होगा। बिल्कुल देखिए, बहुत नॉर्मल सी कैलकुलेशन है कि आपका यही डेट ही पड़ सकती है, इसके अलावा पड़ ही नहीं सकती इसके अलावा, क्योंकि अभी 24 अगस्त को जब ये खत्म होगा, उसके बाद भी 2-3 दिन रखा जाता है कहीं का कोई किसी शिफ्ट का री एग्जाम वगैरह ना कराना पड़े, तब फिर वो यूजी में लगेगा एग्जामिनर, तब वो यूजी की डेट निकालेगा कम से कम 20 दिन पहले। तो वो डेट निकालेगा लगभग 27, जैसे ये खत्म होगा ना उसके 5-7 दिन में। तो आप मान के चलिएगा कि लगभग 25 तारीख से लेके 30 जून के बीच में डेट आ जाएगी पेपर कब से शुरू है, और इसके 20 दिन बाद पेपर शुरू हो जाएगा, यानी एग्जैक्टली आपकी यही डेट आएगी। तो ये आपकी यूजी की डेट आ रही है, समझ गए बालक लोग? तो खूब बढ़िया से करो। आप में से बहुत सारे बच्चों का आया था सर आप एनटीपीसी, जैसे एनटीपीसी के लिए करवाई थी सीरीज, उससे बहुत कुछ फंसा है पेपर में, आप इसके लिए भी करा दीजिए। हम आपसे देखो एक बार बस एक 2-3 दिन का समय और दीजिए, एक बार ये पेपर खत्म होने दीजिए, सारी एनालिसिस देख लें। हम आपसे वादा करते हैं जरूर आपको दोबारा यूजी के लिए भी वैसी ही बेहतरीन चीजें मिलेंगी। चैनल से जुड़े रहना बालक लोग, सब्सक्राइब करना, और जिस चीज में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर इस चीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इसमें सहायता हो सके तो कर दीजिए, तो मैं वहां पर आपकी सहायता करने की कोशिश करूंगा, ज्यादा से ज्यादा उस पर्टिकुलर चीज में सहायता करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो बढ़िया एकदम। तो ऑल द बेस्ट, मस्त करो, जबरदस्त करो, बेहतरीन करो, और मुलाकात करेंगे हम लोग फिर से अपने अगले सेशन में। कोई भी डाउट हो तो नीचे हमें जरूर बताना। और बेटा जी पूरा जो इसका जो रिवीजन है ना, ये मैं सुबह सुबह 9 बजे की क्लास में कराता हूँ। गन शॉट के नाम से सीरीज है मेरी, गन शॉट पूरा पूरा रिवाइज करा रहा हूँ इस समय ना, सिर्फ रिवीजन काम करता है। देखो मेरे भाई, इस समय ना सिर्फ और सिर्फ इस समय सिर्फ और सिर्फ रिवीजन काम करता है। तो आपने क्या करना है सुनो, इस समय सिर्फ और सिर्फ रिवीजन काम करता है। जितना ज्यादा रिवाइज कर पाओ उतना ज्यादा रिवाइज करो, और मैं रिवीजन करा रहा हूं गनशॉट सेशन के नाम से, मेरे सेशन से एक बार देखोगे कसम से मतलब धुआं निकल जाएगा एकदम दिमाग में से, इतना बेहतरीन बवाल सेशन है वो। एक सेशन में पूरा पूरा हम लोग पूरा सब्जेक्ट निपटा देते हैं 2-2.5 घंटे में। तो ये सुबह 9 बजे लेता हूं, इसको मत छोड़ो, एक भी मत छोड़ो इसको, ठीक है? ये सब्जेक्ट वाइज रिवीजन है, बहुत काम आएगा यूजी में भी, एनटीपीसी यूजी में भी, ठीक है? समझ लिए? चलो अब बढ़िया से करो, बहुत बेहतरीन तरीके से करो, तैयारी का डर हमारे ऊपर छोड़ दो, वो हम कराएंगे बेहतरीन तरीके से, जैसे एनटीपीसी में कराई थी पूरी। और अब इसको ध्यान रखना बस, ठीक है? और कुछ भी चाहिए हो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, हर वो चीज हम देख लेंगे क्या आपको आवश्यकता है, ठीक? चलो ऑल द बेस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे की जो भी अपडेट हो वो तुरंत मैं देता रहूं वहां पर, ठीक है? थैंक यू।